अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाऊंगी आलू गोभी, वो भी ढाबा स्टाइल में। पाकिस्तान में ये वेज बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। इसके लिए मुझे इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए होंगे, प्याज मैं ले लूँगी, राउंड शेप में चॉप कर लूँगी। लहसुन चाहिए, अदरक चाहिए, हरी मिर्च और टमाटर चॉप किया हुआ है। और साथ ही मैंने आलू काट के रख दिए। गोभी को मैंने काट के वॉश करके मैंने एक टोकरी में डाल दिया ताकि वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, पानी ना रहे हो। साथ ही मैंने जो है कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल लिया और साथ ही इसमें मैंने राउंड शेप में चॉप किया हुआ प्याज इसमें ऐड कर लिया है। मीडियम फ्लेम पे इसको मैं कुक करूँगी। जब ये थोड़ा सा ब्राउन होने लगेगा तो इसमें मैं चॉप की हुई अदरक और लहसुन जो है वो इसमें ऐड कर दूँगी। ये याद रखना है कि आपने चॉप किया हुआ डालना है, पेस्ट यूज़ नहीं करना आप। अब प्याज जब थोड़ा सा ब्राउन होने लगेगा तो इसमें मैंने अदरक और लहसुन और हरी मिर्चें ये चॉप की हुई मैंने इसमें ऐड कर ली हैं। अब इनको भी मैं अच्छी तरह से भून लूँगी कि इसका कलर चेंज होने लग जाए। और लहसुन को आपने बिल्कुल ब्राउन करना है, ये नहीं कि बिल्कुल जल जाए, लेकिन लाइट ब्राउन होना चाहिए। फिर साथ ही इसमें मैंने ऐड कर लिया था खुश्क धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर मैंने ऐड किया था, ये मैंने हाफ़ टी स्पून लिया था क्योंकि ये देसी हल्दी है। देसी हल्दी का वो ज़्यादा ही उसका कलर तेज़ हो जाता है। साथ ही मैंने इसमें नमक ऐड कर लिया, नमक भी मैंने उसमें कम ही डाला है, अब आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। साथ ही मैंने चॉप किया हुआ टमाटर इसमें ऐड किया। अब इसको मैं पकने दूँगी और साथ ही इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया। गरम मसाला और काली मिर्च पाउडर जो है ना वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया और साथ ही थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर लिया था। अब ये ग्रेवी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी और टमाटर, तो फिर उसके बाद मैं सबसे पहले इसमें काटे हुए जो आलू हैं वो मैं इसमें डाल लूँगी और इनको अच्छी तरह से भून लूँगी। जब इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी गोभी। इसको अच्छी तरह से अपने बास्केट में रख के खुश्क कर लेना है। इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें पानी हम ऐड नहीं करेंगे। ये जो ग्रेवी बनी है इसी ग्रेवी के अंदर ही ये कुक होगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। साथ ही इसमें मैं थोड़ी सी अजवाइन ऐड कर दूँगी और इसे दम पे रख दूँगी। अजवाइन से ये होगा, एक तो इसके फ्लेवर ज़्यादा आएंगे, टेस्ट आएगा, और साथ ही कहते हैं कि ये जो गोभी होती है ये सब्ज़ी ज़रा ठंडी ता सेकी होती है, तो इसमें आप अजवाइन ऐड कर लें तो एक तो इसके टेस्ट में भी इजाफा हो जाएगा और खुशबू में भी। मैक्सिमम इसको मैंने 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख दिया था और ये रेडी हो गई है हमारी ढाबा स्टाइल की आलू गोभी। साथ ही मैंने प्लेटिंग कर ली है और इसके ऊपर मैंने हरा धनिया डाला है, कटी हुई हरी मिर्च भी आप ऐड कर सकते हैं, और साथ ही मैंने इसके ऊपर कलवंजी के सीड डाल दिए थे। खाने में कलवंजी के सीड जो हैं, एक तो इसकी खुशबू होती है और ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। तिब्ब नबवी में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कलवंजी का इस्तेमाल अपने खानों में करें और सिवाय मौत के हर बीमारी की शिवा जो है वो कलवंजी में है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत ज़रा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।